बहुत सारे लोग YouTube पर आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग YouTube पे आ भी जाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। सिर्फ एक वजह है और वजह यह है कि वो कैमरा के सामने धारा प्रवाह फ्लुएंट यानी कि फटाफट बोल नहीं पाते। अब ये सिखाने वाला YouTube पर एक्चुअल में कोई भी नहीं है। सब लोग आपको यही सलाह देंगे कि भाई कैमरे को सामने रख लें, इससे डरे नहीं, इस पे बोलना स्टार्ट करें, या आपको खाएगा नहीं। कुछ इस तरीके से मोटिवेट करने का ही बस आपको कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आपको कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताएगा कि भाई आपको क्या चीजें करनी चाहिए अपनी लाइफ में जिससे आप कैमरे के सामने फटाफट बोल सके। मुझे कैमरे के सामने बोलते हुए 7 साल हो गई है। मैं 7 साल से यूट्यूब चैनल पे हूं। उससे पहले मैंने 19 साल स्टेज भी किया है, यानी मैं एक थिएटर का बंदा हूं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगा, ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद में अपनी लाइफ में सीखी है, अपनी लाइफ में फॉलो की है, और आज मैं कैमरे के सामने, इवन पब्लिक के सामने, इवन स्टेज पे, इवन कहीं भी फटाफट अच्छे से बोल पाता हूं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और इसको फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में, तो 100% आप कैमरे के सामने छोड़ो, हजारों की भीड़ में फटाफट कॉन्फिडेंस से लोगों से नजरें मिला के अच्छे से बोल पाओगे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है और थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस ज्यादा मांग सकती है, लेकिन आप इसको फॉलो जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको क्रिएटर गाइड चैनल पर मिलती रहती है। बात करेंगे कि भाई साहब बोलने की जो एक्चुअल में शुरुआत है वो कैसे करनी है। तो यहां पे क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में कैमरे पे बोलना ही नहीं है। बोलने में दो चीजें हैं। एक तो आप थोड़ा अटक अटक के बोलते हैं। अटक अटक के बोलते हैं इसलिए क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आपको बोलना क्या है। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में होता तो है कि यार हम ऐसी वीडियो बनाएंगे 6 मिनट की और हम ये बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं आप भूल जाते हैं कि इस लाइन के बाद क्या बोलना है, इस लाइन के बाद क्या बोलना है, और याद जो करते हैं वो भूल जाते हैं। और आपके पास उतने वर्ड्स नहीं होते कि आपको अगर याद नहीं भी आया तो आप हाथों हाथ वर्ड्स बना सके। तो आपको इसके लिए वर्ड पावर आपकी बढ़ानी पड़ेगी। अब दूसरा आता है कि हमें याद तो है क्या बोलना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, हम फ्लुएंट नहीं है, हम रुक रुक के बोलते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो ये दोनों वजह हो सकती है। दोनों वजह को हम खत्म कर देंगे। 2 प्रैक्टिसेस आपको घर पे करनी है। जितने भी थिएटर पर्सन है, जो थिएटर में है या जो पब्लिक स्पीकिंग में, वो भी बहुत ये प्रैक्टिस करते हैं, मैंने भी की है, तब हम बोल पाए। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपके जो वर्ड्स है वो उतने ज्यादा नहीं है आपके पास, और आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगे। एक चीज और बता देता हूं, याद करके कभी बोलो मत। अगर आप याद करके बोलोगे तो जैसे ही आप बोलने लगोगे आप पहले सोचोगे उस बात को जो याद किया और फिर बोलोगे, तो उसमें एक टाइम गैप आएगा। बोलने में क्या होना चाहिए, जो आपका वॉइस है और जो आपका माइंड है और जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, उसका एक कनेक्शन होना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूं, हाथ को ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ये मैं चला के नहीं कर रहा, इसका एक कनेक्शन है पूरा। तो मैं जो भी बोलूंगा, मेरे माइंड जो है वो बॉडी को ये संकेत देगा कि अब कैसे इसको हाथ को घुमाना है, जो भी करना है, या फेस पे कैसे एक्सप्रेशन लेके आने, तो वो ऑटोमेटिक आते हैं, क्योंकि कनेक्शन बिल्ड हो गया। ये कनेक्शन ही बिल्ड करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को यूट्यूब पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब लोग बता देते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी कैसे वो आज मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, घर पे एक छोटा सा आईना लगा लेना है। आईने के सामने करना क्या है, आईने के सामने आपको अपने सपने के बारे में बात करनी है। इसको हम कहते हैं ड्रीम राउंड। इस ड्रीम राउंड को आपको करना है, और ये ड्रीम राउंड बताऊंगा आपको मैं कैसे करना है। और आप ये करोगे तो आप फटाफट बोलने लग जाओगे, वर्ड काफी हो जाएंगे। देखिए, ड्रीम राउंड का मतलब ये कि आप बहुत सारे सपने देखते हो अपनी लाइफ में, सोते हो जब बहुत सारे सपने देखते हो, तो आपने देखा सपने में कुछ भी हो सकता है। सपने में कुछ भी हो सकता है। आपको उड़ता हुआ घोड़ा दिख सकता है, क्रूज आपको हवा में उड़ता हुआ दिख सकता है, प्लेन आपको समुद्र के अंदर जाता हुआ दिख सकता है। मतलब बिना लॉजिक की चीजें आपको दिख सकती है। तो सपने का मतलब यह कि कुछ भी ऐसा आपने सपना देखा, तो उसका कोई लॉजिक भले ही ना हो, लेकिन वो चीज आपको दिखाई दी, इसको हम बोलते हैं सपना। तो अब आपको क्या करना है, इस ड्रीम राउंड में आपको 7 से 10 दिन ये प्रैक्टिस करनी है कि एक शीशा लेना है सामने, उसमें आपको कोई भी सपना सुनाना है। भले ही वो सपना आपने देखा हो, भले ही वो ना देखा हो, या कुछ भी हो, बस आपको कुछ भी बोलना है, लेकिन उसमें एक स्टोरी बिल्ड होती रहनी चाहिए, भले ही उसमें कोई लॉजिक ना हो। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने शीशे को सामने रखा और मैंने टाइमर लगाया कि मुझे 5 मिनट तक कंटिन्यू बोलना ही है। 5 मिनट तक मुझे बिल्कुल नहीं रुकना है। मेरे को बात करनी है कि भाई कल रात की बात है, मैंने एक सपना देखा। सपने में क्या था कि मैं जंगल में था और जंगल में मुझे एक शेर मिल गया।
अब मुझे लगा कि भाई शेर तो मुझे खा जाएगा। मैंने एक पत्थर उठाया, शेर को मारा, शेर का पैर टूट गया। उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा आगे चला, मुझे एक साइकिल मिल गई। मैं साइकिल को लेके चलता रहा, आगे समुद्र आ गया। मैं साइकिल लेके समुद्र में कूद गया और भाई साहब समुद्र में साइकिल तैरने लगी। अब इनका कोई लॉजिक नहीं है बात का, लेकिन आप जब ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक स्पीड से बोलने का और बहुत सारे वर्ड आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो ये इस आपको बोलना सिखाएगा, आपको फटाफट फटाफट मुंह से वर्ड निकालना सिखाएगा। आपका दिमाग काम करने लगेगा वर्ड के साथ। और ये प्रैक्टिस आपको करनी है 5 मिनट कंटिन्यू। और आपको देखना है कि आप अगर मान लो 2 मिनट में रुक जाते हो, आप 3 मिनट रुक जाते हो, तो मतलब ये आपका भैया कंप्लीट हुआ नहीं है। जब आपको लगता है कि आप 5 मिनट बोल पा रहे हो, कुछ भी बोलना है, लॉजिक तो है ही नहीं, कुछ भी बस स्टोरी बिल्ड करनी है। 5 मिनट जब आप बोल पा रहे हो तो आप क्या करो, इस टाइमर को बढ़ा के 10 मिनट का कर दो कि अब मुझे ये 10 मिनट तक बोलना है। उसके बाद आप इसको 15 मिनट का कर दो। जब आप 15 मिनट तक कुछ भी ऐसी स्टोरी बना पा रहे हो तो आपका ड्रीम राउंड कंप्लीट हो गया। यानी कि अब आप बहुत सारे वर्ड निकालना सीख जाओगे और धारा प्रवाह भी बोलना सीख जाओगे। इसके बाद आएगा दूसरा राउंड, इसको हम बोलेंगे स्टोरी राउंड। अब क्या करना है, इस जब ये आपका ड्रीम राउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको स्टोरी राउंड पे काम करना है। अब स्टोरी में क्या है, आपको प्रैक्टिस तो सेम करनी है, लेकिन जो भी आप स्टोरी सुना रहे हो शीशे को, यानी मिरर को जो सुना रहे हो, उस अब स्टोरी में थोड़ा लॉजिक भी होना चाहिए। अभी तक क्या था, सिर्फ बोलने पे हमने ध्यान दिया, लॉजिक पे ध्यान नहीं दिया। उस पर लॉजिक भी होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, हमारा दिमाग भी काम करेगा, वॉइस भी काम करेगी, और आप खुद से देखेंगे कि आपके जो हाथों के मूवमेंट और जो फेस एक्सप्रेशन है ना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। स्टोरी कैसे सुनानी है, अब सेम स्टोरी सुनानी है, लेकिन उसमें लॉजिक रहेगा कि एक बार मैं कहीं जा रहा था, मुझे जाना था, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, अब मुझे सीट मिल नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं सोचा भाई खड़े होके जाता हूं, तो मैं खड़े होके 2 घंटे गया। उसके बाद जैसे ही मैं 2 घंटे खड़ा रहा, भाई मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मैं जैसे ही पहुंचा, फिर मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया कि मैं चल नहीं पा रहा था। वहां पे मैं बैठ गया, आधा घंटा में बैठा, उसके बाद मैंने टैक्सी बुक की। अब आपने देखा कि ये सारी चीजों में एक लॉजिक भी हो रहा है कि हाँ भाई, अगर वो बंदा 2 घंटे ट्रेन में खड़ा होकर आएगा तो उसके पैर भी दुखेंगे। यहाँ पे मैं लॉजिक भी लगा रहा हूं, तो यहाँ मेरे को दिमाग से सोचना भी पड़ रहा है और वर्ड भी निकाल रहा हूं। और इसका भी हम सेम प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट, फिर बढ़ा के 10 मिनट करेंगे और हाईएस्ट 15 मिनट करेंगे। अगर ये 2 राउंड आप क्लियर कर लोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको बोलना आ जाएगा, आप फटाफट बोल पाओगे, आपके पास बहुत सारे वर्ड आएंगे और बहुत सारा कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद आप रेडी हो कैमरे के सामने बात करने के लिए। अब क्या है, अब तक आप मिरर से बात कर रहे थे, अब कैमरे से बात करोगे, तो यहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम है, जैसा कैमरा था वैसा मिरर है। अब आपने कैमरा सामने लगा लिया, कैमरे को घूरना नहीं है, बस ऐसे ही आपको जिस भी पॉइंट पे आप बात कर रहे हो उन पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है कि आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, और आप बोलना शुरू कर दो। मैं गारंटी से कहता हूं ये 2 प्रैक्टिस भले आप 15-20 दिन करो, गारंटी से मैं कह रहा हूं आप 100% विदाउट एनी हेजिटेशन बहुत बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, और पब्लिक चाहे हजारों की हो उसके सामने भी आप बहुत अच्छा बोल पाओगे। बट आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, आपकी प्रैक्टिस मैं खुद आपकी जगह आके नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।